हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं अपने फाइनेंस मैनेजमेंट की फर्स्ट मिस्टेक शेयर करूंगा जो कि मुझे लगता है मैंने की व्हेन आई केम टू द यूएसए फर्स्ट टाइम। ओके, सो यूएस में आने के बाद सभी लोगों को एक बैंक अकाउंट सेटअप करना पड़ता है जिसमें कि उनकी सैलरी आती है। तो मैंने भी अपना एक बैंक अकाउंट खोला, लेकिन काफ़ी सालों के बाद भी मुझे लगा कि उसमें मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और वो उसमें मुझे 1 सेंट, 2 सेंट मैक्सिमम और 10-15 सेंट से ज़्यादा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, जबकि उसमें कुछ $1000 थे। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पता किया तो मुझे पता चला कि अमेरिका में बेसिकली 2 तरह के अकाउंट होते हैं। वन इज़ कॉल्ड चेकिंग अकाउंट एंड दूसरे को बोलते हैं सेविंग अकाउंट। तो सभी लोगों ने मुझको सलाह दी कि तुम्हें एक अच्छा सा सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए और उसमें अपना पैसा रखना चाहिए जो कि डेली यूज़ का नहीं है, और उसमें तुमको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं बस आप लोगों के साथ कुछ अब सेविंग अकाउंट्स के बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, और आप कैसे एक अच्छा सा सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या कॉशन लेने पड़ेंगे। तो दैट्स जस्ट आई वांट टू शेयर विथ यू। चेकिंग और सेविंग अकाउंट के बीच में जैसे विड्रॉल रेस्ट्रिक्शन है, वो चेकिंग अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं है। सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम आप 3 to 6 विड्रॉल पर मंथ कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस है, वो डिपेंड करता है चेकिंग और सेविंग अकाउंट दोनों में। हो सकता है आपके बैंक ने मिनिमम बैलेंस का रेस्ट्रिक्शन लगा रखा हो। ओके, और चेकिंग अकाउंट जो होता है वो जनरली रेगुलर यूज़ के लिए होता है, और सेविंग अकाउंट जो होता है वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गेन के लिए होता है। ओके, सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन मैं कहूँगा कि बहुत सारे बैंक जो होते हैं सेविंग अकाउंट पे बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं, और कई सारे जो बैंक होते हैं काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आप किस बैंक के साथ अपना सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ओके, मेक श्योर दैट यू ओपन ए सेविंग अकाउंट इन ए वेरी गुड बैंक। ओके, जैसे कि ये एक डिस्कवर की साइट है, वो एक कंपेयर करती है। जैसे आपने अगर $5000 डिस्कवर में डाल रखा है तो वो $57.33 पर एनम इंटरेस्ट देगी, और वही 5000 अगर आपने चेज में डाला है तो केवल आपको 50 सेंट इंटरेस्ट मिलेगा, और सिटी बैंक में $2 और बैंक ऑफ अमेरिका में भी 50 सेंट। तो जनरली $5 to 10,000 तो हर कोई अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे मेंटेन करता ही है, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर केवल आपको 50 सेंट इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती कर रखी है। ठीक है, तो एक अच्छा सेविंग अकाउंट आप ज़रूर खोलिएगा अगर आप यूएस में हैं, और अगर आप H1 वीज़ा पे हैं, किसी और वीज़ा पे हैं। ओके, और आप इक्विटी में पैसा नहीं डालते हैं, इंडिया पैसा नहीं भेजते हैं, और आप जनरली 8 to 10,000 मैनेज करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, और जनरल आपका खर्चा केवल 2 से 3 ही हज़ार डॉलर है, तो ज़रूर आप एक अच्छा सा सेविंग अकाउंट खोलिएगा। और काफ़ी सारे जो बैंक होते हैं वो इनिशियल ऑफ़र भी देते हैं जब भी आप एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो एक ये अच्छी सी वेबसाइट है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि करंटली कौन सा बैंक क्या आपको फैसिलिटी और किस प्रकार का बोनस वगैरह दे रहा है अगर आप चेकिंग और सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो जैसे डिस्कवर है, वो अच्छा सा बोनस दे रहा है अगर आप $15,000 डिपॉजिट करते हैं। ओके, फर्स्ट मंथ के अंदर तो आपको अराउंड $150 मिल जाएगा, और अगर 20,000 डिपॉजिट करते हैं तो आपको $250 मिलेगा। तो केवल आप इनिशियल बोनस को एज एन ऑफर मत देखिएगा, आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपको इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो पर्टिकुलर बैंक। ओके, और फिर बेस्ड ऑन बोथ, ओके, और आपका कितना लॉन्ग टर्म हॉरिजन है, इन सब चीज़ों को आप देख के एक अच्छा सा सेविंग अकाउंट ज़रूर खोलिएगा यूएस में। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट ये लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, अदरवाइज़ मेरे पास शायद कुछ ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट के रूप में मैंने अर्न किया होता। तो यही बस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता था। अगर आप ऑलरेडी कोई सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड, कृपया आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन सा सेविंग अकाउंट यूज़ करते हैं आप और क्यों। ओके, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड माय ऑडियंस। ओके,
और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे लगता था मैंने मिस्टेक की या जो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और फिर बस यही आज का टॉपिक था मेरे लिए और मैं चाहता हूँ कि आप और आपकी फैमिली इस अनप्रेसिडेंटेड टाइम में सेफ एंड सिक्योर रहे एंड वी विल मीट इनटू माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस एंड हैव a good day. Bye bye.